अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कोहिनूर हीरे की तारीख और उसकी नहूसत की कहानियाँ तारीख दानों ने कुछ इस तरीके से बयान की हैं। ये इंतहाई कीमती हीरा कोहिनूर बेजापुर यानी गोलकंडा की कोयले की कान से निकला था। गोलकंडा दक्कन में एक मशहूर जगह है। दुनिया का ये कीमती पत्थर किसे मिला, इस बात का अंदाज़ा नहीं, ताहम कुछ उलमा का ख्याल है कि ये हीरा आदिल शाही ख़ानदान के पाया तख्त बेजापुर की किसी कान से सन 1273 में निकाला गया था, जो कि बाद में गोलकंडा मुंतकिल हो गया। दोस्तों, बेजापुर जहाँ से ये अनमोल पत्थर मिला बड़ा ही मारूफ और तारीखी शोहरत का हामिल है। यहाँ मुतादिद कदीम आसार व बाक़ियात मौजूद हैं। सुल्तान महमूद आदिल शाह का गोल गुंबद दुनिया के अजायबात में शामिल होता है। यहाँ शाही मोहल्लात, मस्जिदें, मीनार और किलों के अलावा हुक्मरानों के मकबरे तारीख दानों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। चांद बीबी, जिसने मुगल फौज को नाको चने चबवाए थे, यहाँ की हुक्मरान थी। यहाँ का इस्लामी फ़न तामीर हर सियाह को वर्ताए हैरत में डाल देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में जब आवाज़ नगल को फतह किया तो यहाँ के माले गनीमत में इसको मशहूर आलम कोहिनूर हीरा भी मिला। अलाउद्दीन के एक सिपा सलार मलिक काफूर ने सुल्तान को बताया कि ये हीरा इंतहाई मनहूस है और ये जिसकी भी मलकियत में जाता है वो हमेशा के लिए मुसीबत में मुब्तला रहता है। जितना अरसा ये हीरा सुल्तान के पास रहा, उनको एक दिन भी सुकून मैसर ना आया। सुल्तान के हकीकी भतीजे आगत खान ने इन पर कातलाना हमला किया और इनके भाई उमर खान ने बगावत कर दी। हाकिम दिल्ली हाजी मौला ने बगावत की। सुल्तान के 20 साल दौरे हुकूमत में अलाउद्दीन नीम पागल हो गया और मलिक काफूर ने इसके कम सिन लड़के उमर खान को तख्त पर बिठाया और कोहिनूर पर कब्जा कर लिया। उस वक्त इस हीरे का कोई नाम ना था और ये बिल्कुल ना तराशीदा था और शाही जवाहरात में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसके बाद ये हीरा खानदान तुगलक और लोधी में पहुंचा। जब इब्राहिम लोधी को बाबर ने शिकस्त दी तो आगरा में इसकी मां ने ये हीरा हुमायूं की नजर कर दिया। ये वही हीरा था जिसको हुमायूं की बीमारी के वक्त उमरा ने सदका देने की सलाह दी थी। उस जमाने में इस हीरे का वजन 793 ग्रेन था, जो पाव भर के करीब होता है। जिस तरह कान से निकला था उसी तरह ना तराशीदा हालत में पड़ा हुआ था। सदियां गुजर गई, किसी ने इसको तराशने की तरफ तवज्जो ना दी। इसके बाद सन 1628 में शहनशाह शाहजहां ने तमाम जवाहरात निकलवा कर इनकी तरतीब करवाई और इनको काम में लाने की तरफ तवज्जो दी। चुनाचा इस हीरे को तराश कर 3 टुकड़े किए गए। एक का नाम कोहिनूर और दूसरे का नाम कोहितूर, जबकि तीसरे टुकड़े का नाम किसी जगह नहीं मिलता। शाहजहां ने तख्ते ताउस के गिर्द मोतियों और सोने के 2 मोर बनवाए थे। इनकी आंखों में बेशकीमत मोती थे, लेकिन इनकी छातियों में कोहिनूर और कोहितूर जुड़वाए थे। उस वक्त कोहिनूर का वजन 280 ग्रेन था और कोहितूर का वजन 194 ग्रेन था। इसके बाद सन 1839 में नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी और तख्ते ताउस को ले गया। नादिर शाह की वफात पर यह हीरा इसके सिपा सलार अहमद शाह अब्दाली के हाथ आया। वो इसे लेकर अफगानिस्तान के शहर काबुल में चला गया। फिर काफ़ी अरसा तक ये हीरा इसी खानदान में रहा। जब काबुल में खाना जंगियाँ शुरू हुई और शाह शुजा शिकस्त खाकर सन 1809 में पंजाब चला आया तो ये हीरा भी इसी के पास था। इसी हीरे की खातिर रंजीत सिंह ने इसकी बहुत खातिर तवाज़े की और चंद रोज़ बाद रंजीत सिंह ने हीरा तलब किया, लेकिन शाह शुजा टालता रहा। रंजीत सिंह ने इस पर कड़ी पाबंदी लगा दी और उसको मालूम हो गया कि ये हीरा शाह शुजा की पगड़ी में है। इसने बहाने से पगड़ियाँ बदलवा कर उसकी पगड़ी समेत हीरों को ले लिया। इसके बाद सन 1850 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने राजा रंजीत सिंह के जानशीन दिलीप सिंह को माजूल करके पंजाब का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया और इसका कुल मालो असबाब जब्त कर लिया। इस जब्तगी के दौरान कोहिनूर हीरा भी इनके हाथ लग गया और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसे मलका विक्टोरिया को तोहफतन भेज दिया। इसके बाद सन 1851 की नुमाइश के दौरान ये हीरा पब्लिक को दिखाने की गर्ज से रखा गया। वहाँ इसकी काट छांट हुई और इसका वजन 186 ग्रेन रह गया और इसे शाही ताज में लगाया गया। अब इसको दोबारा दुरुस्त कराया गया। इसकी दुरुस्तगी के बाद इसका वजन 108 ग्रेन रह गया है। इसके साथ का टुकड़ा जो कोहितूर कहलाता था गुम हो गया था और बड़े अजीब तरीके से मिला। जब कोहिनूर इंग्लिस्तान में पहुंचा तो इसकी एक सतह बिल्कुल स्पॉट थी। रूस में भी एक हीरा एक सदी पहले आ चुका था जिसकी सतह हमवार थी। सतह का हमवार होना कुदरती हालात में नामुमकिन था और ये अमल तराश कर ही किया जा सकता था। बस जौहरियों ने इस ख्याल से दोनों हीरों को मिला कर देखा तो दोनों हीरे एक दूसरे पर हमवार बैठ गए। इनको मिलाने पर एक कोना खाली रह जाता था
اس لیے تیسرے ٹکڑے کی تلاش شروع ہوئی۔ بالآخر دنیا بھر کے خزانوں کی تلاش کے بعد یہ ٹکڑا شاہ ایران کے خزانے میں مل گیا۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ یہ ہیرا بھی نادر شاہ کے ساتھ ہی دہلی سے آیا تھا۔ ان تینوں ہیروں کی آب و رنگ اور دوسرے طریقوں سے پہچان کر لی گئی تو ایک ہی جنس نکلی اور مجموعی وزن اس ہیرے کے برابر نکلا جو ملک کافور نے دکن سے لایا تھا۔ اس طرح ان کے ایک ہیرے ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں کوہ طور کی۔ یہ مشہور کوہ نور ہیرے کا ایک ٹکڑا تھا۔ جب شاہ جہاں نے کوہ نور کے 3 ٹکڑے کرائے تو ایک کا نام کوہ نور اور دوسرے کا نام کوہ طور رکھا تھا اور تیسرے کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ ان سب میں کوہ نور بہت مشہور ہوا۔ یہ دونوں ہیرے ایک ہی وقت میں دہلی سے نکلے تھے۔ جب نادر شاہ نے دہلی کو لوٹا تو وہ کوہ نور کو تخت طاؤس سمیت ایران لے گیا۔ نادر شاہی ہنگامے میں ایک فرانسیسی سپاہی نے جو مغل فوج میں شامل تھا کوہ نور پر قبضہ کر لیا اور اس کو لے کر مدراس بھاگ گیا اور ایک جہاز کے کپتان کے پاس اسے 30,000 میں بیچ دیا۔ کپتان نے اسے 1,80,000 میں انگلستانی یہودی کو بیچ دیا تھا۔ جب یہ خبر خواجہ رافیل اصفہانی کو پہنچی جو کہ ایک آرمینی سوداگر تھا، وہ اسے انگلستان سے خرید لایا۔ اس کے بعد جنوری 1778 عیسوی میں اسے امیر اور لاف نے روسی ملکہ کیتھرین دوم کے لیے خرید لیا۔ ملکہ اس سے ناراض تھی اور وہ اس کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ امیر اور لاف نے خواجہ رافیل کو اس کی قیمت 13.5 لاکھ روپے نقد اور 5,000 روپے ماہوار تاحیات پینشن ادا کی۔ ملکہ اس ہیرے کو پا کر بہت خوش ہوئی اور عصائے شاہی میں اس کو جگہ دی۔ اس وقت اس ہیرے کا نام الماس اور لاف ہو گیا۔ اس کے بعد جب روس میں انقلاب آ گیا تو تمام شاہی جواہرات کے ساتھ یہ ہیرا بھی گم ہو گیا اور اس کا سراغ نہ مل سکا۔ جب جوہریوں نے کوہ نور کی ہموار سطح کا ملاحظہ کیا تو ان کو خیال گزرا کہ اس قسم کی سطح صرف کاٹ کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ کہ اس قسم کا دوسرا ٹکڑا بھی دنیا میں موجود ہے۔ چونکہ بڑے بڑے ہیروں کا دنیا میں سب کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے دوسرے ٹکڑے کی تلاش شروع کر دی گئی۔ چنانچہ روس میں الماس اور لاف مکمل طور پر کوہ نور کا تراشیدہ حصہ ثابت ہو گیا اور اس کا اصل نام کوہ طور بھی مل گیا، اور اسی طرح تیسرا ٹکڑا بھی شاہ ایران کے خزانوں سے دستیاب ہو گیا اور اس طرح یہ ہیرا مکمل ہو گیا۔ دوستو آپ کو اگر ہماری چھوٹی سی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کلک اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔